जय गुरु जी संगत जी। गुरु जी के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। संगत जी, मेरा एक काम था जो बहुत दिनों से अटका हुआ था। एक्चुअली मेरा ड्राइविंग लाइसेंस बहुत समय से अटका हुआ था, करीब फरवरी में वो एक्सपायर हो गया था और बीच में मुझे इंडिया भी जाना पड़ा, जिसकी वजह से मैं टाइमली नहीं कर पाई उसको रिन्यू। बट अभी मैं मतलब इतना ज़्यादा थी परेशान कि कैसे बनेगा, क्या होगा, और अपॉइंटमेंट्स भी नहीं मिल रही थी। तो मेरा मतलब गुरुजी ने इतना काम आसान कर दिया। मुझे कल ही मैसेज आया था कि अब तेरे सारे रुके काम बन जाएँगे, ऐसा करके आया था। पंजाबी में लिखा हुआ था एंड मैं लास्ट लास्ट वीक भी गई थी वॉक इन करने के लिए कि बन जाए कुछ, बट मतलब नहीं बना। और मैं परेशान हो गई थी कि पता नहीं बनेगा नहीं बनेगा, दोबारा टेस्ट देना पड़ेगा, बिकॉज़ आई डिडन्ट वांट टू गिव अ टेस्ट अगेन, बिकॉज़ मेरे 2 एक्सीडेंट हुए थे और मुझे उसके बाद से मतलब बहुत ज़्यादा डर लग गया है गाड़ी को उठाने में। बट क्योंकि हम अभी यूएस में तो आपका एक आईडी प्रूफ रहता है, लाइसेंस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ऑल्दो आप मैं उसको सच कहूँ तो मैं ड्राइविंग के लिए इतना यूज़ नहीं करती जितना मैं उसको अपने एज अ आईडी यूज़ करती हूँ। तो मतलब दैट डॉक्यूमेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। बट लास्ट वीक नहीं हुआ और करीब 6-7 महीने निकल चुकी हैं, तो आई थिंक 8 महीने निकल चुके हैं एक्सपायर्ड हुए। तो इट वॉज रियली वेरी वेरी डिफ़िकल्ट एंड नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल, आई वॉज थिंकिंग। बट कल रात को मैसेज आया और आज दिन में मैं गई, मेरी अपॉइंटमेंट थी। एंड यू वॉन्ट बिलीव कि विद इन आई थिंक 5 to 10 और मे बी 15 मिनट्स, नॉट मोर देन दैट, 15 मिनट्स में सारा काम फटाफट से ऐसा हुआ जैसे कि मुझे पता ही नहीं चला। एंड नो क्वेश्चंस, नथिंग, एवरीथिंग वाज गुड, ओके, कोई क्वेश्चनिंग नहीं। एंड चुपचाप से कर दिया गया। बस एक सिंपल सा पूछा कि आप इतने लेट क्यों आए, और तब मैंने बताया कि मेरे को इंडिया जाना पड़ा था, ऐसा करके बस इतना ही पूछा। और उसके बाद उन्होंने कुछ खास कुछ भी नहीं पूछा, रादर आई वुड से। और बस दे दिया सारा सिंपल आपके हाथ में टेम्पररी लाइसेंस। तो मैं इतनी मतलब मैं समझ नहीं पाई कि भगवान कैसे सुन लेते हैं हमारी बात। मैं तो गुरुजी को महाशिव हैं वो, और मैं सिर्फ कहने में नहीं कहती, वो हमारे भगवान हैं। और मतलब उन्होंने कहा और वो वाक़ई में ही सच हो गया। और मैं इतनी खुश हूँ कि मतलब आई लिटरली वेंट आउट टू सेलिब्रेट करूँ। और फिर मुझे अभी बताया भी, आप मानेंगे नहीं, हम मैं अब भूल ही चुकी थी, सच कहूँ तो शुक्राना करना। मतलब मन में कर दिया था, बट ये शुक्राना सत्संग शेयर करना भूल गई थी। सोने के लिए जा रही थी तो इतनी में देखा मैसेज आया कि शुक्राना करना मत भूलियो। तो मैं कैसे बताऊँ कि गुरुजी पल-पल हमारे साथ हैं और हमारे दिल की, हमारे मन की हर बात जानते हैं, हमें गाइड करते हैं, समझाते हैं, और सब्र कैसे करना है ये भी सिखाते हैं, क्योंकि सब्र करना एक स्किल है जो मुझ में तो अभी नहीं है। मैं गुरुजी से यही प्रार्थना करती हूँ, गुरुजी मुझे सब्र कैसे किया जाता है सिखाइए, कैसे नहीं माँगा जाता ये सिखाइए, क्योंकि कहते हैं कि गुरुजी की बात सिर्फ़ माननी चाहिए, माँगना नहीं चाहिए। और मैं एक पल के लिए जॉब और ये सब चीज़ों को छोड़ सकती हूँ, मगर जो पर्सनली और इमोशनली अगर अपहीवल्स जो आते हैं, आपके इमोशनल अपहीवल्स, उसमें कैसे सब्र किया जाए, उसमें कैसे अनवांटेड लोगों के साथ रहा जाए, और कैसे रिलेशनशिप्स जहाँ पर मतलब बहुत ही वर्स्ट रिलेशनशिप्स हैं उनको कैसे मतलब जीना है, क्योंकि आप हो तो जीना है, तो उसमें कैसे रहा जाए। मैं गुरुजी से यही अरदास करती हूँ कि गुरुजी सिखाइए मुझे, और सब पर कृपा कीजिए, सबके काम बनाइए, बस अपना आशीर्वाद बनाए रखिए, और बस अपने चरणों में हमें रखिए। हर पल हर क्षण आप ही का सहारा है, सिर्फ़ और सिर्फ़ आप ही का सहारा है। आपके ज़रूर बहुत सारे भक्त होंगे, बहुत सारे बच्चे होंगे, मगर हमारे तो सिर्फ़ एक आप ही भगवान हो। बस यही एक अरदास है प्रभु से। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूँगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।